ओमान की एक कंपनी ने पाकिस्तान में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की लागत से 1087 किलोमीटर तवील नया रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए पाकिस्तानी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से मुलाकातें शुरू करती हैं। ये रेलवे ट्रैक कहां से कहां तक बनेगा और किस तरह सी पैक के अंदर ये 4 चांद लगाएगा, आज उसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी अहम खबर, गुजरांवाला डिवीजन जिसकी आबादी 2.25 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल हो चुकी है, उसके वाहिद कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को डबल करने की मंजूरी दी गई है। उसमें नंबर ऑफ बेड्स को डबल किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। ओमान की एक अहम इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसका नाम है अनवार एशिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, उसने पाकिस्तानी हुक्काम से इस वक्त मुलाकातें और दीगर चीज़ों का आगाज किया है, जिसके तहत वो 1087 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक बिछाना चाहती है। और ये रेलवे ट्रैक 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की लागत से बनेगा, जो ग्वादर को जैकबाबाद सिंध से मिलाएगा। इस वक्त ग्वादर का किसी भी शहर के साथ रेलवे लिंक नहीं है। इस रेलवे ट्रैक के जरिए ग्वादर, मस्तोंग, बसीमा और जैकबाबाद ये 4 बड़े शहर आपस में जुड़ेंगे। फिर इसके साथ कई ज़िमनी शहर भी मिल जाएंगे, जैसे खुजदार वगैरह है। तो उस सिलसिले में इब्तदाई निगोसिएशन जनवरी सन 2022 में शुरू हुई थी। वो इस वक्त बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ मैच्योर हो रही हैं। इस ग्रुप के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर अनवार अल बलोशी, इनके आबाओ अजदाद बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि ये पार्टीशन से पहले जाकर ये सेटल हो गए ओमान में, तो वहाँ पर ये बलोच से अल बलोशी कहलाते हैं। उस रेफरेंस से भी इनका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ है। इस कंपनी ने ये भी ऑफर किया है कि हम इब्तदाई तौर पर काम शुरू करने के लिए पाकिस्तान को $500 मिलियन मुहैया करने के लिए तैयार है। इसके अंदर कुछ काम पाकिस्तान पहले कर चुका है। पाकिस्तान इस रेलवे ट्रैक की फिजिबिलिटी मुकम्मल कर चुका है। फिर ग्वादर के अंदर जो रेलवे स्टेशन बनना है और उसके साथ एक बहुत बड़ा कंटेनर यार्ड बनना है, उसके लिए 550 एकड़ रकबा भी खरीदा जा चुका है। पाकिस्तान रेलवे की मलकियत है। उस हिसाब से ये प्रोजेक्ट बहुत हद तक वायबल नजर आ रहा है। फिर इस रेलवे ट्रैक के ऊपर जो सी पैक का सामान आएगा, चाइना के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स जो होंगी वो ग्वादर पोर्ट के जरिए यहाँ उतरा करेंगी, जो ग्वादर के रेलवे स्टेशन पर। वहाँ से थ्रू ट्रेन ये अप कंट्री जैकबाबाद और फिर वहाँ से बाकी जो पाकिस्तान का मौजूदा ML1 का पुराना नेटवर्क है उसके ज़रिए ये ऊपर तक जाया करेंगे। यहाँ आपको एक और चीज़ बताते चले, जो लोग ML1 के अंदर इंटरेस्टेड है, ML1 ऑलरेडी पाकिस्तान का ऑपरेशनल है, ये पुराना है, इसको रिप्लेस किया जाना है नए ML1 से। उस मुतालिक अभी कोई अपडेट नहीं है। हो सकता है अगले माह जो पाकिस्तान और चाइना की अगली JCC होगी उसमें कोई फैसला किया जा सके। वापस चलते हैं जैकबाबाद ग्वादर ट्रैक की तरफ। इस ट्रैक के साथ साथ एक और अहम चीज़ होगी कि गैस और ऑयल की पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी, ताकि मिडिल ईस्ट से जो ऑयल आता है चाइना के लिए वो ग्वादर ही उतार लिया जाए, वहाँ से पाइपलाइंस के जरिए इस रेलवे ट्रैक के साथ साथ अप कंट्री और फिर चाइना तक पहुँचाया जा सके। आइए चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। गुजरांवाला डिवीजन, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये पंजाब का सुतेला डिवीजन है। किसी भी हुकूमत ने इस डिवीजन की तरफ अच्छी नज़र से नहीं देखा। तो अच्छी खबर ये है कि चीफ मिनिस्टर जो परवेज इलाही हैं, उन्होंने इक़्तिदार संभालते ही ये ऐलान किया है कि जो वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, जिसका आगाज़ उन्होंने सन 2006 में किया था, कंस्ट्रक्शन सन 2007 में शुरू हुई और इसको मुकम्मल होने में 12 साल लगे। इसका इफ्तिताह जो कायम मुकाम चीफ मिनिस्टर पंजाब थे हसन अस्करी, उन्होंने सन 2018 में किया। तो उस वक्त इसको 100 बेड्स के लिए खोला गया था। वजीर आला परवेज इलाही ने कहा है कि इसको बढ़ाकर डबल किया जाएगा और अगले कुछ अरसे में यहाँ पर 200 बेड्स मुकम्मल किए जाएंगे और फिर उसके बाद इसको मजीद बढ़ाया जाएगा और 400 बेड्स तक इसको फैला दिया जाएगा। ये बहुत अहम मंसूबा है। क्यों कि ये मंसूबा गुजरांवाला डिवीजन के अंदर वाहिद दिल का प्रॉपर हॉस्पिटल है।
और गुजरांवाला डिवीजन की जो आबादी सन 2017 के सेंसस में 1,60,00,000 थी, अब तक वो बढ़कर तकरीबन 1.25 करोड़ हो गई है। तो देखिए 1.25 करोड़ के लिए एक प्रॉपर स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, वो भी 100 बेड्स का। ये वक्त की अहम जरूरत थी। इसी के साथ गुजरांवाला के अंदर चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बहुत अहम जरूरत है। पीटीए हुकूमत ने अपने साबका दौर में इसका वादा किया था। आई होप सो कि उसके ऊपर अब काम का बाकायदा आगाज हो जाएगा। इसके अलावा एक फुल फ्लैज जर्नल यूनिवर्सिटी भी गुजरांवाला शहर के करीब जो है, गुजरांवाला के मुज़ाफ़ात में नहीं, बिल्कुल करीब बनना ज़रूरी है। क्यों? गुजरांवाला के तालिब इल्मों को बहुत प्रॉब्लम है। यूनिवर्सिटी ऑफ जो पंजाब है उसका एक सब कैंपस तो है, लेकिन वो अपनी तमाम ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाता क्योंकि बहुत बड़ा शहर है गुजरांवाला को। 50 लाख से ज़्यादा आबादी तो गुजरांवाला शहर की हो चली है। अब इसी के साथ मैं तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा परवेज़ इलाही की। लाहौर के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेंटल हॉस्पिटल फातिमा जलान डेंटल हॉस्पिटल गुज़िश्ता 16-17 सालों से खंडर का मंजर पेश कर रहा है। अब चूंकि अल्लाह ने उनको ताकत दी है, ओहदा दी है, तो उसके ऊपर भी फौरी तौर पर काम का आगाज़ करवाएं, क्योंकि दीगर तमाम अमराज की तरह दांतों के अमराज जो हैं उसके पेशेंट जो है बेचारे वो बहुत तंग हैं। एक तो दांतों का इलाज बहुत महंगा हो गया है, फिर ये चूँकि एज सच लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता तो हुकूमतें भी इसके लिए कोई कोशिश नहीं करती। लेकिन जो शख्स दांत की तकलीफ में मुब्तला होता है वो जानता है कि जिसको दांत का दर्द लग जाए उसको दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो लाहौर के अंदर शाहकाम चौक के करीब बैरियर टाउन समझ लीजिए, जुबली टाउन है, वहाँ पर ये बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है उसका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल है। तस्वीर आप देख सकते हैं। अब इस ग्रे स्ट्रक्चर को नीट करना है, इसके अंदर मशीनरी मुहैया करनी है। अगर नीयत हो तो अब ये 6 से 8 महीनों में मुकम्मल करके कुछ ना कुछ ऑपरेशनल किया जा सकता है। जब एक दफ़ा ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, इसके अंदर चीज़ें होंगी, इसका कोई हेड मौजूद होगा, स्टाफ होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो आने वाली हुकूमतों को परसू करते रहेंगे। तो इसके अंदर एक्सपेंशन भी होती रहेगी और इसकी तमाम ज़रूरियात भी पूरी होती रहेंगी। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि वो चीफ मिनिस्टर साहब को इस अहम काम की भी तौफीक दे, ताकि पंजाब के लोगों को दीगर तमाम सहूलियत के साथ साथ दांतों की सहूलियात के अंदर भी एक वाज़ेह फ़र्क महसूस हो। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।